हाँ जी बच्चों, अच्छा जल्दी से मेरे से आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात कर लेता हूँ मैं दोबारा कि कंपार्टमेंट एग्जाम से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ कि कंपार्टमेंट एग्जाम अभी भी मैंने देखा, जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी, बहुत सारे बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि कैसे करना है, क्या करना है, फॉर्म कैसे भरने हैं, पेपर कब हो गए। मैं दोबारा से क्लियर कर देता हूँ कंपार्टमेंट एग्जाम की सारी बातें। इसके बाद में एक वीडियो उसके लिए भी बना दूंगा कि कंपार्टमेंट एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, अकाउंट्स में कैसे करनी है, बिजनेस में कैसे करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट दोनों की दोनों बातें हैं, ठीक है। इको में तो बहुत ही रेयर किसी की कंपार्टमेंट आई है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कंपार्टमेंट एग्जाम हो कब रहा है इस बार। कंपार्टमेंट का एग्जाम हमारा जो हो रहा है वो जुलाई में है इस बार, 15 ऑफ जुलाई। क्या बोला मैंने? जुलाई 15 के बाद ही होगा हमारा कंपार्टमेंट। तो याद रखना हमारा जो कंपार्टमेंट है वो सप्लीमेंट्री के साथ साथ होगा। सप्लीमेंट्री मतलब सारे सब्जेक्ट के पेपर होंगे। इंग्लिश का तो होता नहीं, इंग्लिश में तो कंपलसरी है पास होना, या इम्प्रूवमेंट के लिए भी करवा दे वो, तो उनके साथ साथ ही होता है तुम्हारा। तो उस केस के अंदर क्या करते हैं भाई, तो जरूरी नहीं है 15 को ही हो तुम्हारा, क्या पता 20 पढ़े, क्या पता 17, क्या पता 18, 19, 30, कुछ भी रेट हो सकती है तुम्हारी कंपार्टमेंट की। तो फिर जुलाई के बाद अब कौन सा चल रहा है हमारा? मई। तो मई हमारा जून जुलाई, मतलब कम से कम 2 से 2.5 महीने तुम्हारे पास मिल जाएंगे अगर 30-31 को पड़ता है एग्जाम ये वाला। तो हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है। अब फॉर्म कैसे फिल करने होते हैं, इसके वाली बात समझ लो। फॉर्म नॉर्मली स्कूल वाले ही फिल करके देते हैं, एडमिट कार्ड भी स्कूल वाले ही इशू करते हैं। तो स्कूल के टच में रहना, वही तुम्हारे फॉर्म फिल करेंगे, वही तुम्हारे एडमिट कार्ड देंगे। अगर तुम्हारी 10th क्लास है तो तुम 2 सब्जेक्ट की कंपार्टमेंट दे सकते हो, 12th क्लास है तो 1 सब्जेक्ट की। बट एक प्रॉब्लम है कि सर अगर हमारे पास 6 सब्जेक्ट थे, मतलब एक एडिशनल सब्जेक्ट था, तो उस केस में क्या, अगर तुम्हारे पास 6 सब्जेक्ट हैं, एक एडिशनल सब्जेक्ट है, और तो तब उस केस के अंदर तुम्हारे 2 सब्जेक्ट में आरटी मतलब कंपार्टमेंट आ सकती है। तो उस केस में क्या तुम दोनों सब्जेक्ट की दे सकते हो? अभी तक तो भाई यही सुनने में आ रहा है कि एट प्रेजेंट तुम दोनों सब्जेक्ट की दे सकते हो, पर हाँ पास होना एक में ज़रूरी होता है। मतलब अगर तुम किसी एक में भी पास हो गए तो काम चल जाएगा, पर ट्राई करना एक क्लियर का रिजल्ट लेके ही कहीं पे भी जाओ, बिल्कुल दोनों में क्लियर हो गई। क्योंकि उसका रीज़न ये होता है कि आगे जब तुम्हारी मार्कशीट आएगी तो उसमें वरना फेल ही लिखा दिखेगा कि एक सब्जेक्ट में फेल हो, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है तुम्हारा। तो बेटर यही है दोनों में ही पास हो, तो वही सही रहता है तुम्हारे लिए। आगे तैयारी कैसे करनी है, इसकी तैयारी का मैं तुम्हें एक सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगा कि भाई कंपार्टमेंट एग्जाम की तैयारी करनी कैसे होती है हमारी। अभी तो कंपार्टमेंट एग्जाम से रिलेटेड यही बातें थी मेरे को करने के लिए कि भाई डेट कब थी मैंने बता दी, फॉर्म कब फिल होंगे इसके, वो तुम स्कूल वालों के टच में रहना। नॉर्मली मेरे हिसाब से 5, 10, 15 दिन के अंदर हमारे कंपार्टमेंट के फॉर्म वगैरह हो जाएंगे अपने फिल होने के लिए। स्कूल वालों के टच में रहना, वरना आज के टाइम में सिर्फ इंटरनेट सबके पास है ही है, इंटरनेट से टच रहना। अगर बाई चांस कोई किसी ने सिटी चेंज कर लिया, कोई प्रॉब्लम हो गई और स्कूल वालों से फॉर्म नहीं फिल करवाना चाह रहा है, कहीं और सेंटर रखवाना चाह रहा है, तो वो खुद भी फॉर्म फिल कर सकता है। स्कूल वालों से कह देना कि भाई मैं अपना फॉर्म खुद फिल कर दूंगा, या मेरा सेंटर वहाँ मत रखना, मेरा सेंटर कहीं और रखवाना है, मेरे को वहाँ जाके पेपर देने हैं, ठीक है। तो बोल दो तुम्हारी तो 12th हुई नहीं अभी तक, सर हमारे को क्यों देख रहे? कोई नहीं, इन्फॉर्मेशन ले लो, क्या पता कल देखनी पड़ जाए ये वाली वीडियो। नहीं देखनी? अच्छा चलो ठीक है, चलो अच्छा ध्यान दो। तो बस मैं आज यहीं तक की वीडियो रखना चाह रहा हूँ कि कोई कुछ भी प्रॉब्लम हो मेरे को कमेंट में पूछ लेना मेरे से कि सर ये इशू है, क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, क्या नहीं करना चाहिए। मैं मोस्ट प्रोबेबली उसका 99% रिप्लाई कर ही दूंगा, और अगर कोई ज़्यादा मेजर इशू है तो उसकी वीडियो बना के डाल दूंगा। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।